नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। और खबर सिंधिया से जुड़ी हुई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की और उसके बाद सिंधिया भी सामने आए और आभार जताया। और ये बात भी निकली कि सिंधिया की जो साख है वो राख हो नहीं पाई। मध्य प्रदेश में सिंधिया का जलवा कायम रहा, लेकिन कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस को उपचुनाव के परिणाम ने हताश तो किया, लेकिन सिंधिया को लेकर कांग्रेस निराश नहीं हुई। कैसे, वो मैं आपको बता दूं कि सिंधिया को लेकर कांग्रेस बड़ी राहत महसूस कर रही है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने ट्वीट करके कैसे घेरा है सिंधिया को ये बता दें। कांग्रेस ने अपने ट्वीट के जरिए ये लिखा है कि हमने कहा था कि गद्दारों को सबक सिखाओ, तो जनता ने बता दिया है। चंबल में 7 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने इलाके में कांग्रेस की प्रतिष्ठा बचा नहीं पाए इस ट्वीट के जरिए। दूसरा ट्वीट भी कांग्रेस ने किया है, उस ट्वीट में भी कांग्रेस ने कहा है कैसे कोई अपने पतन को उत्सव के तौर पर मना सकता है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा है कि आप तो अपने इलाके में, चंबल इलाके में, चाहे मुरैना हो, शिवपुरी हो या ग्वालियर हो, वहां पर इतनी 7 सीटें आपने गवा दी जो आप जिता नहीं पाए। भांडेर भी आप 126 वोटों से ही जीत पाए। इस तरीके से कांग्रेस ने तंज कसा है। दरअसल इसके पीछे एक वजह है। कांग्रेस ने इस पूरे स्थिति में, उपचुनाव में हार के बाद भी अपने लिए राहत और सिंधिया को निशाने पर लेने के लिए ये कैसे ढूंढ लिया, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। हुआ ये कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में शानदार जीत मिली है बीजेपी को, लेकिन खुद सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां वोट डालने जाते हैं वो है ग्वालियर पूर्व सीट, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान केंद्र में जहां उनका वोट है वहां डालने जाते हैं, वो सीट को बीजेपी नहीं बचा पाई। तो ये कांग्रेस को मौका मिल गया घेरने का कि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में जो आपकी खुद के इलाके में ग्वालियर पूर्व आती है उस सीट को नहीं बचा पाए। मुन्ना लाल गोयल वहां से चुनाव हार गए। तो अब कांग्रेस जो है अपने आप को इस तरीके से आक्रामक कर रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरते हुए कि बीजेपी उपचुनाव जीत गई, प्रदेश में बीजेपी ने इतनी सीटें हासिल कर ली, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, यहां तक कि जहां पर वो वोट डालने जाते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को एक मौका मिल गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने का इसके जरिए कि जीत भले ही हो बीजेपी की, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का योगदान उसमें कैसे आप मान लेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस ये भी निशाने पर ले रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए, अंदल सिंह घनसाना चुनाव हार गए। साथ ही साथ बड़ा सवाल कांग्रेस ने ये उठा दिया, क्योंकि आपको भी पता है कांग्रेस को चंबल में अच्छा परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का। ज्योतिरादित्य सिंधिया के वाकई में जो उनकी विधानसभा क्षेत्र लगती है, जहां वो रहते हैं जयविलास में, वहां पर ग्वालियर पूर्व सीट आती है, वहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई। तो ये एक सवाल तो मिल गया कांग्रेस को उठाने के लिए कि खुद सिंधिया जो कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जीत का परचम उन्होंने लहरा दिया, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में ही कांग्रेस जीत गई, बीजेपी हार गई। तो सिंधिया को घेरने का कांग्रेस को यह मौका मिल गया। बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए एमपी तक।